सबसे पहले यहाँ हमारे साथ होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे अपने आप के साथ संबंध के बारे में थोड़ा सा बताएं। दुर्घटना से पहले खुद के साथ। टूनो टूनो तो सोशल मीडिया पर कौन है? फेसबुक का उपयोग कौन कर रहा है? सब लोग। क्या आपने कभी अपने रिश्ते की स्थिति को जटिल बना दिया है? मेरे यहाँ आने से पहले मेरे साथ मेरा रिश्ता बहुत जटिल था। ये सब लोगों के बारे में था। यूँ मेरे बारे में कभी नहीं था। मैं कहीं नहीं था। आप देखिए, लोगों को खुश करने वाला वो व्यक्ति जो सिर्फ ये जानकर सबको खुश करना चाहता है कि यह इसके लायक नहीं है। तुम बस करते रहो करते रहो। और हाँ, आपका खुद के साथ रिश्ता अंततः जटिल हो जाता है। और फिर अब मुझे नहीं पता कि मेरे आसपास लोग कहाँ हैं या नहीं, लेकिन अब मैं हूँ। मैं अब और अधिक हूँ। ये बहुत अच्छा है। आप अपने छोटे स्व को क्या सलाह देंगे? मेरे छोटे स्व के लिए दिलचस्प सवाल। ठीक है, मैं उसे बस अपने पास बिठाता हूँ और बहुत अच्छे से कहता हूँ, अपने आप को गलत लोगों में मत डालो। क्योंकि जब आप अपने आप को गलत लोगों में निवेश करते हैं, तो वे आपको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वे आपको इस तरह से तोड़ देते हैं कि एक साथ वापस आने में सालों साल लग जाते हैं। और मैं उसे यह भी बताऊंगा कि जब तुम अपने जीवन में अद्भुत योजनाएं बनाने में व्यस्त हो, मेरे प्रिय, अपने आप को बदतर के लिए तैयार करो। क्योंकि जीवन इतना अप्रत्याशित है। बस तैयार रहो। जीवन में मेरा एक दर्शन यह है कि अपने जीवन का पश्चाताप करने के लिए 3 चरण हैं। सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत कहानी को बदलना है, फिर अपने दैनिक कर्मकांडों को, और फिर उन लोगों को जिन्हें आप अपने चारों ओर से घेरते हैं। मुझे इसमें बहुत विश्वास है। तो मुझे बताएं कि अपने आप को सही लोगों से घेरना कितना महत्वपूर्ण है। समय एक सुंदर शिक्षक है। ये लोगों सहित आपके जीवन से अतिरिक्त को फिल्टर करता है। 12 साल में व्हीलचेयर पर रहते हुए मैं 3 तरह के लोगों से मिला हूँ। एक कैटेगरी उन लोगों की होती है जो आपको दुख में, दर्द में देखते हैं और पीछे हट जाते हैं। वे जैसे हैं, हम चले गए हैं, हम नहीं संभाल सकते। मैं उनकी ईमानदारी के लिए उनका सम्मान करता हूँ। फिर उन लोगों की एक और श्रेणी है जो आपके साथ नहीं है, लेकिन वे बस हर समय आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। वे इतने कमजोर हैं कि वे आपकी छाया में रहने की कोशिश करते हैं, खुद को उन लोगों से मुक्त करते हैं क्योंकि वे आपके लिए जहरीले होते हैं। उन्हें अपने पास न रहने दें क्योंकि वे आपकी मदद करने के लिए नहीं हैं। उन्हें आजाद करो, खुद को आजाद करो। और फिर तीसरी श्रेणी है ये खूबसूरत लोग जो इतने निस्वार्थ हैं कि जब वे आपको दर्द में देखते हैं तो आपके बगल में खड़े हो जाते हैं। उन्हें आपकी पीठ मिल गई है। वे लाइमलाइट साझा नहीं करते हैं। वे सिर्फ आपके लिए हैं। ये आपके लोग हैं। उन्हें महत्व दे। तो हाँ, लोगों की 3 श्रेणियां हैं। अपने आप को उन लोगों से घेरने की कोशिश करें जो वास्तविक हैं, और आप वास्तविक महसूस करेंगे। ईर्ष्या के बारे में क्या? किस बारे में? ईर्ष्या के बारे में। लेकिन ईर्ष्या, हाँ, मुझे उन पर दया आती है। मुझे उन पर दया आती है जो आपकी सफलता में अपनी असफलता देखते हैं। आप जानते हैं, ये आलोचक कभी सपने देखने वाले थे। वे बस कुछ हासिल करना चाहते थे जो आज आपके पास है, लेकिन उन्होंने हार मान ली और वे आपसे ईर्ष्या करने लगे। उनके लिए प्रार्थना करें क्योंकि वे बहुत दर्द में हैं। एक चीज जो मैं आमतौर पर देखती हूँ जब मैं थेरेपी करती हूँ, बहुत सारी महिलाएं बाहर निकलने के बजाय एक दयनीय रिश्ते में रहना पसंद करती हैं। अकेले होने का डर ज्यादा होता है। तो क्या आप इन महिलाओं को कुछ सलाह देंगी? हम सभी खुद को रिश्तों में निवेश करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप कुछ सही कर रहे हैं लेकिन गलत व्यक्ति, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और अंदर ही अंदर हम महिलाएं काफी सहज होती हैं। हम जानते हैं कि ये कहीं नहीं जा रहा है। अपने दम पर होना ठीक है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। उसके बारे में चिंता मत करो और सही व्यक्ति का इंतजार करें। सही व्यक्ति को अपने पास आने दो। वहां भीड़ नहीं है। क्या आप अपने आप के साथ अच्छे रिश्ते में हैं? क्या आप अपनी खुद की कंपनी से प्यार करते हैं? यदि आप अकेले दुखी हैं, मुझे क्षमा करें, आपका साथी आपके साथ दुखी होगा। इसलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें अपनी कंपनी से प्यार करने की जरूरत है।
तभी लोग हमारी कंपनी का भी आनंद लेना पसंद करेंगे। और जल्दी मत करो, सही व्यक्ति का इंतजार करें, क्योंकि अगर ये होना है तो ये होगा। एक चीज जो मैं आमतौर पर कहता हूँ वह ये है कि आपके रिश्ते आपके आत्म संबंधों को दर्शाते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण संबंध को ठीक करने के लिए अपने भीतर जानना है, जो कि आपका स्वयं के साथ संबंध है। मुनिबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे याद किया जाना चाहते हैं? इतना सुंदर प्रश्न। मैं एक हमदर्द के रूप में याद किया जाना चाहता हूँ। कोई है जिसने अभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा दर्द महसूस करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग ये देखें कि जब मैं ये कहता हूँ तो मेरा मतलब होता है। और जहाँ तक मेरी जिंदगी की कहानी का सवाल है, मुझे नहीं पता कि मेरी कहानी का अंत कैसे होगा। शायद ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ, कहीं भी मेरे पाठ में दुनिया कभी नहीं पड़ेगी मैंने हार मान ली। कला के अलावा आपको जीवन में क्या चलता रहा? मुझे लगता है कि हर तरह की कला ने मुझे आगे बढ़ाया। मुझे संगीत बहुत पसंद है। मैं गाया करता था। मैं आज भी अपने बेटे के लिए लोरी गाती हूँ। और पेंटिंग कला संगीत की तरह ही उपचारात्मक है, इसलिए मुझे संगीत पसंद है। मुझे नहीं पता कि भीड़ इसे पसंद करेगी या नहीं। अगर यह आपके साथ ठीक है, तो क्या आप हमारे लिए कुछ गाना चाहेंगे? सिर्फ अपनी आवाज सुनने के लिए। क्या आपने पेचीदा देखा है? पेचीदा, रेपुंजेल, उसकी यात्रा, कैसे वह पहली बार कारावास से बाहर आती है। वो बाहर जाती है और देखती है कि दुनिया उसका इंतजार कर रही है। तुम्हें पता है, उस गीत के साथ मुझे प्रकाश दिखाई देता है। ये मुझे उस समय की याद दिलाता है जब मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था और मैं बच्चों को बाहर खेलते हुए सुनता था। मैं देख नहीं सका। मुझे गड़गड़ाहट सुनाई देती थी। मैं तूफानों को नहीं देख सका। मैं बारिश को जमीन पर गिरते हुए सुनता था। मैं इसे नहीं देख सका और मैं चूक गया। लेकिन जब मैं व्हीलचेयर पर बैठा, मैं बाहर निकला, प्रकृति के करीब गया, सब कुछ बदल गया। तो ये सुंदर गीत, मैं प्रकाश देखता हूँ, शायद कुछ ऐसा है जिसे मैं गाना चाहता हूँ। वे सारे दिन खिड़कियों से देखते रहे। उन सभी वर्षों के बाहर देख रहे हैं। उस पूरे समय में मुझे कभी पता भी नहीं चला कि मैं कितना अंधा हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ तारों की रोशनी में टिमटिमा रहा हूँ। अब मैं यहाँ हूँ, अचानक मैं देखता हूँ। यहाँ खड़े होकर ये ओ कितना स्पष्ट है। मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। और अंत में मुझे प्रकाश दिखाई देता है। और ऐसा लगता है जैसे कोहरा छंट गया है। और अंत में मुझे प्रकाश दिखाई देता है। आसमान नीला है। और ये गर्म और वास्तविक और उज्जवल है। और दुनिया किसी तरह स्थानांतरित हो गई है। एक बार में सब कुछ अलग दिखता है। अब जब मैं तुम्हें देखता हूँ, भगवान आपका भला करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, मैं टोनी ओमू हूँ। टोनी ओमू। यहाँ मुख्य अतिथि आता है। हाँ, वे बहुत आकर्षक है। अरे बाप रे। क्या मैं तुम्हें एक बार गले लगाऊं? हाँ, हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।